नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है विटामिन और पोषक तत्व। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। और कौन से पोषक पदार्थों से हमें विटामिन मिलते हैं, और इस विटामिन का क्या नाम होता है, इस विटामिन का क्या नाम होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये सारे प्रश्न जो हैं, आपकी ये एक छोटी सी क्लास है, सारे प्रश्नों का जवाब आप इस क्लास में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विटामिन एवं पोषण। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज लवण यानी मिनरल्स, विटामिन, ये 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होते हैं। यही प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। विटामिन, जल एवं खनिज लवण, विटामिन, जल एवं खनिज लवण जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो आपका मेटाबॉलिज्म है का नियंत्रण एवं नियमन करता है। कहने का मतलब कंट्रोल करता है और रेगुलेशन करता है। किस चीज की रेगुलेशन करता है? आपके मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन करता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका विटामिन है, जल है और आपका खनिज लवण है। 1911 और 12 ईस्वी में, 1911 से 12 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कौन से थे? कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक, आप इनको याद रख सकते हैं। पहली बार इन्होंने विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? कैसिमिर फंक ने। तो विटामिन शब्द का के जो जनक हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि कैसिमिर फंक, और कहां के निवासी थे? पोलैंड के निवासी थे। 1911 से 12 में इन्होंने पहली बार विटामिन की अवधारणा को जन्म दिया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली जो जल में घुलनशील हैं, दूसरी जो जल में अघुलनशील हैं, घुलनशील नहीं है। तो मतलब वसा में घुलनशील है। पहली तो है जल में घुलनशील, दूसरी वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो है वो है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। तो कई बार आपने सोचा हो, देखा होगा कि विटामिन बी12 की कमी कई बार मिलती है। लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उनके नर्वस सिस्टम में दिक्कत होने लगती है, तो उन्हें लगता है कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या फिर कुछ। एक्चुअल जो इसका रीजन होता है वो होता है बी12 की डेफिशिएंसी। बी12 की जो डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से ही हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें जो हमारा मोटर डिजीज हो सकती है, हमें चलने फिरने में समस्या आती है, क्योंकि हम जगह का निर्धारण नहीं कर पाते। और ये सब चीजें होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम की में प्रॉब्लम होने से। तो मैं आपको सभी को बताऊंगा। देखिए बच्चों, बी12 क्या करता है? जैसे ये सोचिए कि ये हमारी नर्व है, तो बी12 क्या करेगा? ये एक माइलिन की परत बनाएगा। माइलिन एक पदार्थ होता है, उसकी एक परत बनती है, और ये परत क्या करती है? ये परत हमारी जो नर्वस सिस्टम का जो ये नर्व्स हैं, इनकी रक्षा करती है। किसकी परत बनाता है? माइलिन की परत बनाता है। इसका संश्लेषण करता है। कौन सा विटामिन करता है? बी12 करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, उनमें बी12 की डेफिशिएंसी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो आपका विटामिन बी है ये आपका घुलनशील है। किसमें? जल में घुलनशील है। और यही समस्या सी के साथ भी है। सी की डेफिशिएंसी उन लोगों में ज्यादा मिलती है जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि सी जो विटामिन है वो फिल्टर होता है। विटामिन के साथ साथ वो आपके शरीर से, पानी के साथ साथ वो आपके शरीर से बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि वो जल में घुलनशील है। और दूसरे हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ADE के। आप इनको याद कर सकते हैं एडेक के नाम से, ठीक है, या आप इसको कार्डे के नाम से याद कर सकते हैं। यही 2 जो कार्डे है आपका, कार्डे आपका जल में वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील 2 हो गए, बी और सी, और कार्डे आपका वसा में घुलनशील हो गया। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक है, पहले तो पोलैंड निवासी थे जिन्होंने इसको अवधारणा की शुरुआत की थे। कौन थे? कैसिमिर फंक थे। और बाद में इसको एक सहायक आहार के रूप में इसकी अवधारणा को प्रचारित करने वाले थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस।
अब आप देखिए कि प्रमुख विटामिन कौन से हैं, उनके स्रोत कौन से हैं, उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं। विटामिन ए को हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं रेटिनॉल, जो डॉक्टरी की भाषा होती है, मेडिकल टर्म जो है वो रेटिनॉल है। और रेटिनॉल की कमी से क्या होता है, सबसे बड़ा जो कमी है, गांव में आपने देखा होगा कि जो डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद बहुत सारी महिलाओं को रतौंधी हो जाती हैं, रात में उनको दिखना बंद हो जाता है। तो दिस इज जो मेन कॉज जो है इसका है विटामिन ए, ठीक है। शाम के समय इन लोगों को दिखता नहीं है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और जीरो प्लेमिया संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन, जो ये हमारी स्किन है इसकी कोशिकाओं में आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ना वहां एक जो सर्कल बन गया है, एक डार्क सर्कल बन गया है, या फिर त्वचा वहां से उधड़ने लगी है, थोड़ी सी वहां पर बेकार सा व्हाइट कलर का कुछ हो जाता है, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो जिसने अपने शरीर में विटामिन ए की को पूरा किया हुआ है उनको ये समस्या नहीं होती। अब ये गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये जो चीजें हैं, मतलब कोड लीवर ऑयल, कोड का लीवर, कोड मतलब मछली होती है, और कोड लीवर ऑयल इसको विटामिन ए को प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी1, विटामिन बी1 को हम मेडिकल भाषा में थायमिन कहते हैं। और विटामिन बी की कमी से होती है क्या, बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और ए की कमी से हमें क्या हो जाती है, रितौंधी हो जाती है। ये मिलता कहां से है, अनाज से मिलता है, फलियों से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, और दूध से मिलता है विटामिन बी। विटामिन बी1, विटामिन बी टू की अगर हम बात करें तो इसको वैज्ञानिक भाषा में या मेडिकल टर्म में राइबोफ्लेविन कहते हैं। और राइबोफ्लेविन की कमी से आपको कीलोसिस रोग हो जाता है। ये मिलता है हमें पनीर से, अंडे से, यीस्ट से, मांस से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। तो आप कहेंगे कि सर ये जो टर्म्स हैं ये बार बार रीआइट्रेट हो रही हैं। रीआइट्रेट होने का मतलब ये है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं, या जो हम खाने में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। B1 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक ही भोजन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। विटामिन B3, नियासिन या निकोटेनिक अम्ल कहते हैं। निकोटिनोनिक अम्ल जो है ये हमारे को चर्मघा रोग से बचाता है, पेलाग्रा से बचाता है। ये मिलता कहां से, ईस्ट से, मांस से, मछली से, दूध से, फलियों से। तो बेसिकली क्या है, आपको विटामिन B3 के लिए नॉनवेज आइटम जो होते हैं वहां पर ज्यादा मिलता है, और कुछ पोषक जो हमारे नेचुरल जो होते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। विटामिन B5, इसको कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, जिसकी कमी से आपको चर्म रोग, वृद्धि कम होती है और बाल सफेद हो जाते हैं विटामिन B5 की कमी से। ये आपको अंडे से, दूध से, मांस से और मूंगफली से मिलता है। तो ये सारे विटामिन ए और बी अभी हमने देख लिए हैं। बी के कुछ और टाइप हैं, विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन हमें की कमी से हमें होता है रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। मतलब आपको लगता है कि मांसपेशियों में कहीं दर्द है, खिंचाव है, तो ये किसकी कमी से होता है, B6 की कमी से होता है। ये दूध में, यीस्ट में, अनाज में, मांस में मिलता है। तो दोनों तरह के लोग, जो वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, और जो शाकाहारी हैं, और अब एक नई टर्म चल रही है वीगन डाइट, मतलब पशुओं से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, कोई भी यूज नहीं करना है। तो वो वीगन डाइट भी आजकल एक बड़ी चर्चा में रहती है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए, मांसाहारी जो हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन, उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं B6 में। उसके बाद B7 की अगर बात करें, ये होता है बायोटिन। बायोटिन की कमी से आपको चर्म रोग हो जाता है, बालों की झड़ना हो जाता है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल में ये आपको प्रदान किया जाता है, मिलता है। B9 की अगर हम बात करें, फॉलिक एसिड कहते हैं। और फॉलिक एसिड, महिलाओं में फॉलिक एसिड की जो काफी कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या, एनीमिया हो जाता है, रक्त क्षीणता हो जाती है और कुंठित वृद्धि हो जाती है। तो ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो आपने कई बार देखा होगा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहां पर फॉलिक एसिड की और विटामिन D3 की, कैल्शियम की, इस प्रकार की जो गोलियां हैं सरकार फ्री में उपलब्ध कराती है महिलाओं को, तो वो इसीलिए मिलती है। अब ये हरी सब्जियों में, फलियों में, यीस्ट में, मांस में, अंडे में आपको प्रदान मतलब इससे मिलता है। अब बच्चों देखिए ना कि अगर आप बाहर सब्जी मार्केट में जाएं
तो ये जो सब्जियां हम या जो ये मतलब जो पोषक पदार्थ हैं, ये जो खाने के आइटम हम आपको बता रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी महंगाई है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी तो इंसान के शरीर में हो ही जाती है। अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो बढ़ती हुई महंगाई में उनको ये सारे पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। इसी वजह से फिर हमें जो मेडिसिन होती है, जैसे B12 की मेडिसिन हो गई, D3 की मेडिसिन हो गई, कैल्शियम की मेडिसिन हो गई, ये हमें लेनी पड़ती है, और फॉलिक एसिड भी हो गई। तो इस प्रकार से इनकी कमी होने पर वो लेना पड़ता है। विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, और साइनोकोबालामिन एक ऐसी समस्या है कि जिसमें आपको चक्कर आना, आपका नर्वस सिस्टम की दिक्कत, ये सारी चीजें, आपको मोटर डिजीज, ऐसी चीजें हो सकती हैं, और ये शरीर के लिए बहुत घातक है। घातक रक्तहीनता हो सकती है, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां यानी कि नर्वस सिस्टम की खराबी हो सकती है। ये मांस में, मछली में, अंडा में, दूध में, आंत्र के जीवाणुओं में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो है, ये हमारी वो सारी A और B की हमने बात की। अब हम बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से C4 स्कर्वी रोग हो जाता है। आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, इनमें ये मिलता है। बेसिकली खट्टी चीजों में, खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में आपको विटामिन C मिलता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन D जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैल्सीफेरॉल होता है, एक कोल कैल्सीफेरॉल होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमें धूप से मिलता है विटामिन D, और एक हमें मिलता है सब्जियों से, फलों से और पोषक पदार्थों से। और बहुत सारे इसके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स भी आते हैं आज बाजार में। अब वो जो दवाइयाँ भी मिलने लगी हैं विटामिन की, तो उन गोलियों से भी आपको विटामिन D मिल सकता है। इसकी कमी से आपको सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, अस्थियों की जो जकड़न हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, विटामिन D की कमी से हो जाता है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, इन सब चीज़ों से आपको मिलता है। तो बेसिकली जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वेजिटेरियन हैं, वो ज़्यादातर धूप से इसे प्राप्त करते हैं। इसीलिए बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि कुछ देर धूप में बैठना चाहिए, और सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है धूप में थोड़ी देर के लिए बैठना। और विटामिन E, टोकोफेरॉल हमें की कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसकी जो कमी को पूरा करने के लिए तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन से ये प्राप्त की जा सकती है। विटामिन K, इसको बोलते हैं वेस्टिक्लोरिन, चोट पर रक्त का थक्का ना जमने की समस्या। तो विटामिन K अगर आपके शरीर में कम है, तो अगर आपको चोट लगती है तो खून बहता रहेगा, वो जो क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग नहीं होगी वहां पर। एक आपको पता है ना कि जैसे कि काफी देर अगर आपको चोट लग गई है, थोड़ी देर आपने खुला छोड़ दिया, तो वहां पहले ब्लड क्लॉट होगा, थोड़ी देर में वहां पर एक ब्लैक कलर का खुरंट जम जाएगा, तो वो जो खून बहना वो आपका रुक जाएगा। तो ये अगर विटामिन K की कमी है तो आपके शरीर में खून का थक्का नहीं जमेगा, रक्त बहता रहेगा, और इसकी वजह से बहुत सारी और परेशानियां हो सकती हैं। हरी सब्जियों से, अंडा से, सोयाबीन से, आंत्र के बैक्टीरिया से ये हमें प्राप्त होता है क्या, विटामिन K। तो दोस्तों ये PDF जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, आप सभी तक वीडियो पहुंचाएंगे, वैसे ही ये PDF भी आपको अवेलेबल करा देंगे, और नीचे हम लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपके लिए बजट भी लेकर आएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आएंगे, क्योंकि वो दोनों ही इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं और हर परीक्षा में पूछे जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।